जल्दी आओ। ये क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं 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 डोनी नहीं 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 डोनी नहीं 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 डोनी नहीं डोनी दरवाजा खोलो। डोनी ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो जल्दी डोनी। भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से, समय बहुत कम है। भागो भागो। गेट डाउन। हाथ सर के पीछे, सर के पीछे। क्या तुम जानते हो कि मेरे जैसा होना कैसा लगता है? मेरे जैसा जीना कैसा लगता है? हर दिन मैं उन लोगों के चिल्लाने से बचता फिरता हूं जिन पर किसी और ने चिल्लाया है। हर दिन मैं वो सामान बेचता हूं जो मैं कभी खरीद ही नहीं सकता। मैं मजे करने के लिए समय बचाता हूं, पर मजे नहीं कर सकता। ये सब किस लिए? ताकि एक और महीना खुद को जिंदा रख सकूं। मुझे हर दिन एक ही जैसा लगता है। मुझे पता है मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। हर रोज सुबह मैं अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखता हूं और मैं हर रात यही सपना देखते हुए सोता हूं कि मैं अपने खुद की मनचाही जिंदगी जीऊं। मुझे ये सोचना भी पसंद नहीं कि मेरी जिंदगी ऐसी है। मुझे सोचना ही पसंद नहीं। मुझे इस एहसास से भी नफरत है कि मैं अब भाग नहीं सकता। मैं थक गया हूं। हमेशा अपने आप को खुश देखने की कोशिश करते करते थक गया हूं। मैं ये जानकर थक गया हूं कि मेरे पास दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मैं बार बार थकने से थक गया हूं। पता है क्या? भाड़ में जा तू। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया ये अमेरिकन यहाँ क्या कर रहे हैं। ये मेरा एरिया है। था जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी। अच्छा, मैंने अब तक सिक्योरिटी फुटेज नहीं देखी। नहीं देखा? नहीं देखी। नहीं, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और वेपन्स? बिल्कुल साफ। सीरियल नंबर मिटा दिया गया है। इधर से चलो, संभाल के। तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? जो है सो यही है। डैनियल सैंचेज, 37, डिवोर्स्ड, डॉनी। जिंदा रहने के लिए उसने हजारों गलत काम किया है और डेविड रिकेना को वो बचपन से जानता है और बाकियों को करीब 1 साल से। ठीक है, तो मुझे मौका वारदात पर काम करने के लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत होगी और तुम एविडेंस ढूंढो। जो भी मिल जाए चलेगा। कुछ पूछना है? नहीं। सरकार के नए कानून के हिसाब से कल से हमें बिजली का भुगतान ज्यादा करना होगा। एक बजट जो कि निश्चित रूप से बहुत ही मामूली है, उसके बारे में यूनान के बचाव के बाद अब बारी है जर्मनी की। 12 लोग मेरे पीछे जा चुके हैं। साल शुरू होता है 26% के साथ, मतलब 50 लाख बेरोजगार भ्रष्टाचार के मामले जैसा कि पिछले हफ्ते में छाए हुए थे अभी भी देश को झकझोरे हुए हैं। देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाती है। पर इस बार ये है। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? इस महीने तुम तीसरी बार लेट हो। माफ करना, आजकल थोड़ी मुसीबत से गुजर रहा हूं।
पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो डॉनी, अभी हालात बिगड़े हुए हैं, हो सकता है तुम्हें निकालना पड़े। अगर तुम इसी तरह लेट आते रहे तो मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन बाकी लोग तुमसे अच्छा काम करते हैं। मेरे लिए किसी को निकालना आसान नहीं है, पर अगर निकालना पड़ा तो मैं तुम्हें ही निकालूंगा। पाब्लो, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। ठीक है, फिर इस ऑफिस में किसी को ढूंढ लो जिसे नौकरी की जरूरत ना हो, मैं उसे निकाल देता हूँ। ठीक है ना? मेरे जैसा होना कैसा होता है पता है ना तुम्हें? भाड़ में जाओ। हाय हनी। क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर कोई काम नहीं मिल रहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे मुझे खुशी मिल सके। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसी क्या चीज है जो तुम ढूंढ रहे हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? मुझे नहीं पता। क्या कहा? तुम्हें पता तक नहीं है? तुम उस चीज के लिए अपनी हर चीज को त्याग रहे हो और तुम जानते भी नहीं कि वो क्या है। मुझसे जो भी हो सके मैं कर रहा हूं। काफी नहीं है क्या? काफी नहीं छोड़ो है। जाने। अपना बैंक अकाउंट देखो और फिर कहो कि तुम जो जॉब कर रहे हो वो काफी है या नहीं। मुझे छोड़ो, जाओ यहाँ से प्लीज। ये बताओ, क्या यही तुम्हारा सपना है? क्या तुम एक आलीशान जिंदगी जी रहे हो? क्या तुम यही चाहते थे? मुझे जवाब चाहिए, बोलो कुछ। मैं खुश नहीं हूं, तुमसे बहस करके खुश नहीं हूं, नौकरी के बिना खुश नहीं हूं, नहीं हूं खुश। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि मुझे कौन सा काम चुनना चाहिए। नहीं हूं खुश। मैं हर दिन तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर के खुश नहीं हूं। तुम जैसा चाहती हो वैसा मैं नहीं बन सकता, ये सोच के खुश नहीं हूं मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या बनना है। मेरे साथ बस यही होता है, मैं खुश नहीं हूं। मैं भी खुश नहीं हूं। आई होप कल रात की घटना के बाद तुम पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में तुम जानते हो। डेविड रखियाना, 37, प्रोड्यूसर। लगता है तुमने अपने पेशे के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी। हर चीज़। क्या मैं सही हूँ? ये भी जानकारी मिली है कि तुम तलाकशुदा हो और तुम्हारा एक बेटा है। कितना बड़ा है वो? और ये भी कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तुमने सब कुछ खो दिया है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा काम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? मेरे पास एक थ्योरी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? मुझे लगता है तुमने काम ठीक से नहीं किया। वो उतना अच्छा नहीं था। तुम्हारा काम बकवास था।
हाँ, सच में। तुम मेरे काम के बारे में क्या जानती हो? मैं चीजों के बारे में सोचता हूं, मैं चीजें बनाता हूं, मैं दुनिया को चीजें देता हूं। ये बताओ तुम क्या करती हो? जानते हो डेविड, टोनी के बारे में बात नहीं करना चाहती, ना ही कल के बारे में और ना ही तुम्हारी जिंदगी के बारे में। तुम मुझे बस ये समझाओ कि तुम्हारा काम दुनिया के लिए क्या मायने रखता था। मेरे साथ खेल रहे हो क्या? हाँ, हाँ। तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? तुम्हारा काम? मेरा काम जानती हो मेरा सबसे खास काम क्या है? आइडियाज बेचना, लोगों को चीजों पर विश्वास कराने के बारे में, लोगों को यह बताना कि कौन सी चीज पर विश्वास करना है, क्योंकि यही तो हमारा धंधा है, मनोरंजन, मौज मस्ती का व्यापार। पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमें उन सब के लिए कोई ना कोई नई चीज क्रिएट करते रहना है और उसे और बेहतर बनाना है। हालांकि हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। एक बात ये हम सब जानते हैं कि आज की पीढ़ी कैसी है, नैतिकता पे चलने वाली और रेडीमेड आइडियाज को नकारने वाली। और ऐसे लोग आमतौर पे ज्यादा सोचते हैं, तो हमें उन्हें भी वही चीज बेचनी है जो उनको चाहिए, और यही एक खास जरिया है कि हम पैसे कमा सकते हैं। हालांकि ये उनकी आजादी है और हम इसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन मैं ऐसे आरोपों से इनकार नहीं करता और आप लोग भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में हमें अपने बारे में नीचा नहीं सोचना है। टीवी पर घंटों प्रोग्राम देखने के बाद सोचते हैं कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अफ्रीका में बच्चे भूख से मर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, है ना? पर अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसा टीवी शो डिजाइन किया जिससे सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, एक प्रोग्राम जिसको देखकर दर्शकों को लगे कि उन्होंने उस शो से कुछ हासिल किया है, कुछ इनाम जीता है, और साथ ही वो ये भी सोचे कि इसके जरिए हम अफ्रीका के बच्चों की सहायता कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अपने एक नए टीवी शो की आप सबके सामने घोषणा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। तो आप सब टीवी शो की नई पीढ़ी के लिए तैयार हो जाइए। हेलो, मैं डॉनी बोल रहा हूँ, अपना मैसेज छोड़िए। हे धोनी, डेविड बोल रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा तलाक, नौकरी, सब कुछ। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नेटवर्क से फोन आया था कि उनको मेरे शो में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं कि वो दर्शकों के लिए बहुत ही आगे की चीज है और ये सोच बिजनेस के लिए ठीक भी नहीं है। खैर, अगर तुम चाहो तो क्या हम लोग एक एक बियर के लिए मिल सकते हैं? कॉल करना मुझे। हाँ, बाय।
हे, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब तुम मुझे अपना नाम और धंधे के बारे में बताओ। हे बच्चे, नाम। हे, मुझे सुन सकते हो? नाम। मैक्स, तुम्हारा नाम क्या है? मैक्सिम सथन। अच्छा। रोजगार? चलो अपना रोजगार बताओ। मैंने पूछा रोजगार। सेंट्रल से बोल रहा हूँ। थोड़ी कॉफी पीना चाहोगे क्या? तुम तो कायदे कानून जानते हो। देखो मैक्स, हमें मरीज को दिमागी जांच के लिए लाना ही होगा। 625 सेंट्रल से बोल रहा हूँ। ओवर। 625 बोल रहा हूँ। संदेश सुरक्षित होगा। क्या तुम बता सकते हो वहाँ कल रात क्या हुआ? यहाँ 10th अशोटा स्ट्रीट पर एक 144 है। पहाड़ी गोरा 30 साल का नौजवान। ओवर। मैं रास्ते में हूँ। ओवर। क्या परेशानी है मैक्स? मैं अब और नहीं झेल सकता। मुझे इस धंधे पे भरोसा नहीं है। भरोसा? किस पर भरोसा नहीं है? मैंने उन कमीनों का भंडाफोड़ किया है जिन्हें अदालत ने रिहा कर खुली सड़कों पे छोड़ दिया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे लोगों को कोई तकलीफ थी ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया हम जैसे लोगों के बिना बेहतर होगी? चिल मारो यार। ए, कोई बेवकूफी मत करना, समझे? ए बच्चे, ए, क्या करने जा रहे हो? गोली मारोगे? ये आदमी पिछली रात मरना चाहता था। मारना नहीं, मरना। उससे उसका अधिकार छीनने वाला मैं कौन होता हूं? देखो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी कितनी फिक्र करते हो? मेरे सामने तो नहीं करते, ना ही मुझे कभी दिखता है। हम पहरेदार हैं। हमें ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेन किया गया है और सजा देने के लिए भी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मैक्स? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरे ख्याल से यही ठीक है। सही बोल रहा हूं ना? बस एक और दिन। देखो मैक्स, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कानून कभी कभी। कानून? कानून? मैक्स, ये कानून ठीक नहीं है। धंधा बोलो, अपना धंधा। धंधा, धंधा।
अपना धंधा बताओ मुझे। मुझे ये मिला। तुम अमेरिकन हो? इराक युद्ध के सैनिक, भूतपूर्व CIA। मुझे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सलाहकार बनाया गया है। आतंकवाद? तो रिकॉर्ड के लिए तुम क्या काम करते हो? सुरक्षा अधिकारी। मतलब मुझे तुम्हारे आरोप बताने की जरूरत नहीं है। तुम साबित नहीं कर सकते। बिना किसी सबूत के तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। हाँ, सही कहा। हाँ, तुम जानती हो। और इसीलिए उन्हें शक है जैक पर। ये सच नहीं है। उसके पास अपना रिकॉर्ड है। तुम जानती हो ये गलत सुनो, है। हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जानते हो, विदेश मंत्री को यूरोपियन अन्वेषण कमेटी के लिए कुछ पुख्ता सबूत चाहिए, नहीं तो वो चर्चित हैकर्स और धोखेबाज मर्दों की कहानियां फैला देंगे। और उस फाइल में नाम लिखवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं वो जान कर ही रहूंगी। एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन। एक और दिन। अंदर आ जाओ। डेविड, अगर तुम वो कर सको जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, बिना किसी की जिम्मेदारी के, बिना चिंता के, क्या करोगे तुम?
तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? ये बंदा जानता है कि किसी अपराध स्थल पर काम कैसे करते हैं। उनके खिलौनों को छोड़कर किसी भी चीज की चिंता मत करो। ऐसा लगता है कर्जा ना चुकाने की वजह से बैंक वाले उसके मकान पर कब्जा करने आए हैं। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। दोस्तों चलो कॉफी पीते हैं, आओ। अच्छा डेविड, वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तुमने मुझे बताया कि तुमने डोनी को मिलने के लिए कॉल किया था, ठीक है ना? हाँ, मैंने उसको फोन किया था और एक मैसेज छोड़ा था, पर उसने मुझे वापस फोन नहीं किया। तो तुमने उससे संपर्क कैसे किया? अगले दिन वो मेरे घर पर आया था। वो बहुत ही बेचैन नजर आया, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत हो। तब उसने मुझसे पूछा, शायद वो उस चीज के लिए बेताब था। अगर तुम कुछ कर सको, कुछ भी, तो क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं अब भी कई चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं, पर एक काम है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तब मैंने उसे अपने आइडिया के बारे में बताया। माँ बाप के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है और स्कूल एक जरूरी लेकिन सजा देने वाली जगह बन चुकी है। तो अब बचा टीवी, और ये टीवी किसी तीसरे बाप की तरह है। ये बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगता है। मेरा मतलब बस है कि ये टीवी ही बचता है जिस पर कोई भी आंख मूंद के विश्वास कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, और मैं इसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के नज़रिए से देख रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए। और इसमें किसी तरह का कोई खतरा या डर भी नहीं है, और ना ही हम कोई उपदेश दे रहे हैं। हमारा आइडिया है कि हम सबको टीवी पर अपना माल दिखाएं, और फिर टीवी अचानक खुद ही जानकार हो जाए और खुद ही आपको सच्चाई बताने लगे। अच्छा, और वो तुम करोगे कैसे? हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसको अगर मैं सैटेलाइट लिंक कोड दूं तो वो टीवी कंप्यूटर्स को हैक कर सके। माना ये गैर कानूनी है, ये पागलपन है जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, लेकिन मैं इससे चीज़ें बेहतर बनाने की सोच रहा हूँ। तुम्हें ने कहा था ना कि कोई नए आइडिया तो शेयर करना, तो बस ये तुम्हारे सामने है। शायद मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सके। मुझे लगा तुम मर चुके हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो क्या तुम्हें यकीन है कि हमें सही बंदा मिला है? मुझे कुछ जानकारी मिली है। 26 हैकर्स की एक लिस्ट, और सबके सब इस काम में माहिर हैं। पता है उनमें से एक को किसने गिरफ्तार किया? 6 साल पहले उसे गिरफ्तार किया था। लेखक संघ ने इंटरनेट और सामग्री डाउनलोड को कानून के तहत लाने की मांग की है। तब इस बच्चे ने इस मुद्दे पर एक्शन की। उसने इस संघ के, इसके अधिकारियों को, इसके पार्टनर्स को, सभी का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया। जब तक मैं इशारा न करूं हिलना भी मत। होशियार रहना। उसकी MP3 में कुछ गानों को छोड़कर अवैध डाउनलोड से जुड़े हुए कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। MP3 गानों के लिए इतनी पुलिस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसके माँ बाप को जुर्माना भरने के लिए अपने घर को दोबारा गिरवी रखना पड़ा, और जैक 5 साल तक कंप्यूटर को छू भी नहीं पाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो टाइम अब पूरा हो चुका है। जल्दी बताओ जैक कहाँ है? ऊपर है।
मैं कहता हूं रुक जाओ। हिलने की कोशिश मत करना। बिल्कुल हिलना मत। वहीं रुक जाओ। हाँ हाथ ऊपर मत करो। हिलना मत। चालाकी हाथ ऊपर मत करो। ए, खबरदार। रुको। ए, सीधे खड़ो हो जाए। ले जाओ इसे। चल चलो चलो। चल। बहुत बुरा हुआ, आने में थोड़ी देर कर दी तुमने। चलो। जैक, धोनी, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो मैक्स? मैं कुछ नहीं जीनियस, पर उसके पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। अंदर आ जाओ। देखो जैक, तुम ये काम करने जा रहे हो। पुलिस के पास तुम्हारा रिकॉर्ड है और इस बार तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वो लोग तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे कि मामला लंबा खींचेगा, जेल की लंबी सजा। और जरा सोचो कि तुम्हारी मां कितनी शर्मिंदा होगी। और अगर तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारी मदद करूं? वो कैसे? कुछ ऐसा जिससे मैं उन्हें शांत कर सकूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकूं। मैं आजाद हो जाऊंगा? मैं इस समय तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। पर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी जैक, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी। पर पहले तुम्हें मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना होगा। क्या बताना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं जानती हूँ कि तुम सिस्टम को बर्बाद कर देना चाहते हो। तुम अपने आइडिया से इसे बदल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम सिस्टम से बेहतर काम कर सकते हो, पर तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? हाँ, क्यों किया? ठीक है, तुम्हें जानना है मैंने क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने हमारे साथ गलत किया है। तुम्हें मैं साफ साफ बताऊं तो इसकी कई वजह हैं। तुम लोग हमारी मर्जी के बिना हम पर टैक्स थोपते हो। तुम सब बिना मर्जी के हम पर टैक्स थोपते हो और हमारे काम में बहुत ज्यादा अड़चने डाल के हमें पूरी तरह से परेशान करते हो। तुम लोगों ने हमारी आज़ादी को अपने कानून के पैरों तले रौंद दिया है। और अब तुम हमसे इंटरनेट भी छीन लेना चाहते हो। और इस वक्त जनता के ऊपर अपनी कमाई से कहीं ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे बस खर्च करते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी? तुम हर दिन हमसे झूठ बोलते हो, हमारी सोच के खिलाफ हो। तुमने सारी ताकत पे कब्जा कर लिया है, सेना के प्रयोग पे भी कब्जा कर लिया है। तुम लोगों ने हम सब के दिलों में इतना डर पैदा कर दिया कि अब हमें अपने पड़ोसी से ही डर लगता है। यहाँ तक कि हमारा खुद का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। तुम लोगों ने हमें तुम्हारी सुरक्षा का आश्रित बना दिया है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम बुराई का दूसरा नाम हो। और तुम उससे बुराई का इस्तेमाल करते हो। तुम लोगों ने हमें छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए भी मजबूर कर दिया है। जनता से लिए कर्जे का भुगतान तुम्हारी पेंशन से होना चाहिए, जिसका भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं। हमारे लिए तुम सोचते हो, हमारे फैसले तुम लेते हो, हमारे पैसे से तुम्हारा पेट भरता है और गलतियां भी तुम करते हो, पर उसका भुगतान एक आम आदमी को करना पड़ता है। बिल्कुल सही, तुम कहते हो कि आने वाली पीढ़ियां हमारे रिटायरमेंट का पैसा भरेंगी, पर तुम तो पहले से ही कर्जे में डूबे पड़े हुए हो। हमारे बच्चे पैदा होने से पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। इसे पिरामिड व्यवस्था कहते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे कानून के हिसाब से यह गुनाह है। और इन सब चीजों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम हमारे जैसे आम आदमियों को बलि का बकरा बनाते हो। एक सामाजिक भलाई जो हमारी आजादी से बढ़कर हो, तुम्हारी वजह से ही देश में गरीबी फैल रही है, हमारी अपनी खुशियों से बढ़कर हो, और तुम्हारी ताकत से बढ़कर। और अब जब तुम्हारी चोरियां और खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम हमसे परिवार के लिए समय छीनते हो, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। सब कुछ दे देने के बाद अब सिर्फ जिंदगी बची है हमारे पास। तुम हमारे सपने चुरा लेते हो, जबकि वही सपने शोहरत, नौकरी और आलीशान जिंदगी को बनाने में मदद करते हैं। तुम लोग परजीवी हो, जिस शरीर पे पलते हो उसे ही मार डालते हो। तुम सब के सब झूठे हो। तुम्हारी वजह से हमारे देश के लोग मर रहे हैं। तुम सब के सब हत्यारे हो।
और सवाल हमसे करते हो कि क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम हम पर निर्भर हो, हम तुम पर नहीं। लेकिन तुम जनता को बताते उल्टा हो। तुमने हमारे अंदर दूसरों का डर और जीने का डर बैठा दिया है। हमें पता है अगर हम अपनी जिंदगी में बुरा फैसला भी लेंगे तो भी तुमसे बेहतर होगा। हमने ऐसा किया क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति दोबारा वापस चाहते हैं। और हमें अपना पैसा वापस चाहिए जो तुमने लूटा है। हम अपनी आजादी वापस चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। हम वापस चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ भाड़ में जाओ तुम लोग। अगर सवाल पूछना है ना तो सोच समझ के पूछना। तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हमने क्या तो किया। सवाल है हम ऐसा कैसे नहीं कर सकते। सवाल ये है कि कैसे मुमकिन है कि सिर्फ हम ही वो लोग हैं या फिर नहीं है। लेकिन कोई गलती मत करना वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। शायद आज नहीं पर जल्दी ही किसी न किसी तरीके से जरूर कर देंगे। अब हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, ना कि तुम लोगों के तलवों के नीचे रहकर। बंदूक फेंक दो, बंदूक फेंक दो और हाथ ऊपर करो। मैंने कहा बंदूक फेंक दो, बंदूक फेंक दो। उसके पास बम है, सब लोग पीछे हटो, उसके पास बम है। अगले 5 मिनट में मैं अपने हथियार डाल दूंगा। तो तुमने जैक और डोनी को आपस में मिलवाया था ताकि वो टीवी स्टेशंस को हैक करने में डेविड की मदद करें। डेविड का बदला पूरा हो गया और जैक ने भी मस्ती कर ली और कानून से जीतने में उनकी मदद करने पर तुम्हें भी आज़ादी मिल गई। बहुत स्मार्ट समझते हो खुद को, पर हो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आइडिया कहाँ से मिला? एक जीवन रक्षक। धोनी डेविड के प्रोजेक्ट में एक जीवन रक्षक बन के आया था जो हर शर्त पे अपना काम पूरा करता है। सिर्फ इसी वजह से वो आने वाले दिनों को सहता था। पर अंत में धोनी को ईमानदारी से सच का सामना भी करना था और ये स्वीकार भी करना था कि ये कोई सपना नहीं है, उसे उम्मीद भी नहीं बची है। धोनी में जीवन ही नहीं बचा है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया में अगर लोग हमारे जैसे होते तो ये दुनिया बेहतर होती, पर धोनी ये जानता था कि दुनिया अगर उसके जैसी हो गई तो दुनिया जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। शायद उसने लोगों में खुद का वो हिस्सा पहचान लिया था। वही डर, वही कायरता, वही दर्द, या शायद उसके पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं, इसलिए उसने इस सच्चाई का सामना किए बिना ही, बिना किसी चीज को खोने का डर, ना अच्छा ना बुरा,
सच्चाई यह है कि यह आइडिया सिर्फ वही दे सकता था। उसके विचारों में इतनी शक्ति है कि उसका जीवन बदल दे। वो विचार हम सबका जीवन बदल सकता है। धोनी, अभी सुबह के 4 बजे हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। सुनो डेविड, मुझे सभी लोगों से मिलना है। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले तो मुझे लगा कि हमें इंसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना है। और तब मैंने खुद से पूछा कि मेरी क्या समस्या है, मतलब हम सब की। पता है क्या है? तो मैंने सोचा इसका इलाज खोजते हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ कि हम एक जैसे काम करें तो दुनिया बेहतर हो सकती है। और हम सब मिलकर इस समाज की बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह है। लोगों की समस्या का समाधान देगा और ये सरकार की जगह लेगा। एट लास्ट। तो टॉनी के आइडियाज में ऐसा क्या खास है? डॉनी ने ये चीज साफ तौर पर देखी कि इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं। सबसे पहले फैसले लेने का अधिकार लोगों को वापस दिया जाए। हमें सरकार से जुड़ी हर चीज सरकार से वापस लेनी है। हमारी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सरकार से वापस लेना है। और हमारे ऐसा करने से सरकार जो काम कर रही है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर सच कहूँ तो हमारी सरकार की ज़रूरत हमें सिर्फ अपनी आज़ादी की सुरक्षा करने के लिए है। हमारे अधिकार और हमारी निजी संपत्तियों की सुरक्षा, एक सुरक्षा और न्याय प्रणाली जिसमें सजायाफ्ता कैदियों की मेहनत के पैसे लगे हों। किसी इंसान के सारे फैसले उसके खुद के होंगे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हमें एक इंसान के लिए सार्वभौमिक अधिकार बनाना चाहिए, जिसे कोई भी व्यक्ति, सरकार, संस्था कोई भी छू ना सके। तुम लोगों को हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे। वो कहते कि हमारे पास वोट की ताकत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर हमारे वोट का कोई वजूद नहीं। ये बहुत ही मामूली है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में यह तय किया जाएगा कि लोगों के ग्रुप्स छोटे होने चाहिए, जैसे परिवार या उनके पड़ोसी या दोस्त। वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसी संस्था बनानी चाहिए जहां हमारे वोट की कीमत हो और आपकी आवाज सुनी जा सके। और तब तक सरकार को हर चीज को 90% तक घटा देना चाहिए। बाकी की चीजें इंटरनेट पर एटलस संभाल लेगा। हर इंसान, कारोबारी, व्यवसायी इस एक्सपेरिमेंट में होने वाले बजट को ऑनलाइन सजेस्ट करेगा। हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि उन्हें अपने जिंदगी के फैसले लेने का हक है और वो सरकार पर निर्भर ना रहें। एक नेता हमेशा जनता के पैसे में से एक टुकड़ा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन्हें वो देने जा रहे हैं, पर केवल एक टुकड़ा। अगर हमारा ये प्लान सही सलामत पूरा हो जाता है और मतदाता संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद व्यापारी को बजट में से भुगतान किया जाएगा। उससे पहले बिल्कुल नहीं। डोनी ने हमें सरकार की असलियत दिखाई।
और सरकार को सबक सिखाने का इससे अच्छा तरीका ना उसके पास था और ना ही मेरे पास। जैसे पानी को या हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अब हमें भी नहीं कर पाएगा। वैसे ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो तुमसे तुम्हारा सबसे बेस्ट मांगती है, या कोई परोपकार करने को कहती है। नहीं, इस व्यवस्था के साथ काम करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की चिंता करनी है। तुम्हें बस स्वार्थी होना है, और वो करने लायक है। पर इन सब बातों से बढ़कर धोनी का जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि लोगों को विश्वास दिलाना कि चीजें बदल सकती हैं, जनता को ये विश्वास दिलाना कि वो मजबूत है। जीने की वजह के लिए संघर्ष करना, धोनी का यह विचार इस संसार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। रुको, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। चुप रहो। उसके माथे के बीच में निशाना लगा के गोली चलाओ, ज्यादा सोचो मत। वो क्या कह रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रैम्बो। उसके पास घोड़ा दबाने का समय नहीं है, खोपड़ी उड़ा दो उसकी। अपना मुंह बंद रख। शूट करो। साइमन, 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 साइमन। तो जॉनी ने तुम्हारे हर प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ा ताकि एटलस को दुनिया के सामने लाया जा सके। ब्रिलियंट। पर तुमने कल जो किया उसके लिए और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए जो कि तुम में से किसी के पास नहीं है। तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? हमें स्पॉन्सर्स या बाकी मदद बहुत आसानी से मिल जाती है। हालांकि हम उन्हें ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को सिंपल करने के लिए एक ही चीज़ कही कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। और तुम तो जानती हो फिल्मों का हर कोई दीवाना है। बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? उन्हें एक्शन सीन के लिए एक डुप्लीकेट चाहिए और उन्हें शूटिंग सिखाने के लिए एक बंदा चाहिए। और अगर ये गैरेज में हुआ तो ज्यादा मजेदार होगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ऐसे नकली हथियार बनाने वाले को जानता हूँ तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। डायरेक्टर ने बोला है कि वो तुम्हारे ब्रांड का इस्तेमाल अपनी फिल्म में करेगा। चिंता मत करो मैक्स, बिल्कुल हो जाएगा। पैनासोनिक ने हमें कैमरा दिया, क्यूबॉक्स ने जगह ढूंढने में मदद की और माउंटेन ने हमें कंप्यूटर्स दिए। तुम लोगों को स्पॉन्सर्स मिले? तुम लोगों को स्पॉन्सर्स मिल गए ना? आराम से, आराम से। अल्बर्टो, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक नया कैमरा है जो कि 4K में शूट करता है। ये तुम्हारा है जैक, दुनिया के बेस्ट गेमिंग कंप्यूटर। हमें कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, आर्टिस्ट, हैकर्स, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूरी तरह से समर्थन मिल रहा था। एक हाथ से हम इसे यहाँ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से यहाँ। देखो, ध्यान दो, बायां अंगूठा दाहिने पर, पैर समानांतर, थोड़ा आगे झुके हुए। उठाओ, हेडफोन पहनो, निशाने पे शूट करो।
लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि कोई इंसान टूटे दिल और एक आइडिया से कोई चीज नहीं बना सकता, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगले को कीमत चुकानी पड़ती है। इस नए धारावाहिक परोपकारिता में आपका स्वागत है दोस्तों। ये एक नया क्रांतिकारी हम 80 के धारावाहिक है। दशक के शापित औलादे हैं। हम यही सोचते हुए बड़े हुए हैं कि कराटे सीखें, गर्मियों में घर का फर्श साफ करें या फिर 5 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ें उतरें और बॉक्सर बन जाएं। आप उनकी मदद कर रहे हैं जो वंचित हैं। इसके लिए हम कंपनियों का तहे दिल से धन्यवाद पर हम करते हैं। आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी मंडी के बीचों बीच अपनी नींद से जाग उठे हैं हमेशा सामने वाले की आंखों में देखते रहो, तभी तुम उसे और हमने जीतोगे। सच्चाई की खोज कर ली है। इसकी तो हमने सीख लिया है। हमें अफ्रीका के एक गांव में कुआं बनाने का प्रस्ताव किया गया है। हमने सीखा है कि सपनों की भी एक कीमत है, पर वो हासिल जरूर होते हैं। तो हमने कुछ इतना बड़ा कैसे चलो बना जो लिया? बोला वो हाँ? करो, करो। हमने सैकड़ों लोगों का काम मारो। अकेले ही कर दिखाया और हम उसमें कामयाब भी रहे। चलो दिखाओ मुझे वो गुस्सा, चलो दिखाओ, मारो। हमने अपने परिवार का, हमारे दोस्तों का, हमारी बीवियों का बलिदान दिया है। हमारे पास जो भी था हमने उसी से कीमत चुकाई है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। तुम्हारे लिए बस कोई नई मजेदार खबर होगी, अखबार की हेडलाइन होगी या सुपरमार्केट की लाइन में खड़े होकर बात करने का कोई मुद्दा हो, पेट्रो, आप बहुत ही दयालु हैं। पर हमारे लिए हमारी जिंदगी से बढ़कर है। आप एक महान उदाहरण बन गए हैं। आप क्या बहुत तुमने अच्छा कभी काम कुछ कर रहे छोड़ने के बारे में सोचा है? हर दिन, हर पल हमने सोचा कि अब वापस किसके लिए जाएं? बिना तकलीफों की जिंदगी में कोई नई उम्मीद नहीं जगती है। बिना मेहनत की जिंदगी और बिना सपनों की जिंदगी। हमने इसे बनाया क्योंकि हम इसकी कीमत चुकाना चाहते थे, क्योंकि हम इसकी कीमत हर दिन चुकाना चाहते थे। और फिर हमें एक जीनियस हाथ लग गया जिसने हमारे इस मिशन में पूरा साथ दिया। अच्छा है, शुरू में काफी कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा कठिन है नहीं। अगर आपके पास थोड़ा भी धीरज और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी है तो आज की तकनीक का प्रयोग करके आप ये काम आराम से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके पास अफराद पैसा तो है नहीं। उन्होंने इसमें सभी पुरानी तकनीक इस्तेमाल की है। बिल्कुल, यकीन मानो ये सच में शानदार है। कुछ जमा किए हुए वीडियो भी हैं, थोड़े बहुत 3D भी हैं बनावटी साक्षात्कार, और आखिर में उन्हें कुछ कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है ताकि इंटरनेट से डाउनलोड में दिक्कत ना हो। कम रेजोल्यूशन और कुछ तस्वीरें प्रति सेकंड। रेजोल्यूशन कम है लेकिन दिखते असली हैं। यह सिर्फ एक तकनीक है, पर खूबी इस तकनीक में नहीं बल्कि खूबी तो इसी विचार में है। जनता को मुट्ठी में रखने के लिए कुछ बुनियादी कानून हम पर रोज प्रयोग किए जाते हैं, जो हमें दबा, कुचला और हारा हुआ बनाते हैं। इनमें से कुछ कानून जो हजारों साल पुराने हैं। उस जमाने की रोटी और रोम का सर्कस अब बर्गर और फुटबॉल मैच हो गए यहाँ पर। फ्रांस का नया पार्लियामेंट, इससे बेहतर कुछ नहीं मिला। बाकी जगहों पर कानून पिछली शताब्दी के आखिर में लिखे गए थे और वो सभी टीवी के विकास में सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। देख सकते हो। अच्छा, अगर हम इनमें से किसी एक को बाईपास करें तो सारे कैमरास कंट्रोल कर सकते तुमने हैं। कर दिया? हाँ, पर अगर तुम चाहते हो कि हम लोग पकड़े ना जाए तो तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। बिल्कुल सही ठीक है। कहा। अच्छा ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ के लिए संचार के बुनियादी नियमों को जानना बहुत जरूरी है, और बुनियादी भावनाएं भी। और याद रखना, यह सचमुच एक बहुत ही विशाल प्रदर्शन होगा। तुम्हें अपनी लाइन पता है? हाँ, मैं तैयार हूँ। रोजगार, संबंध, खून खराबा, डर, प्रेम, सुरक्षा जज्बात हैं, और ये सब और इनके पैदा होने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो जज्बात हैं जो जनता को काबू में रखते हैं। बहुत अच्छे, चलो अब इससे बाहर निकले। चलो, 1 2 3 हो गया। बहुत धीमा चल रहा है। दोस्तों, हमारा गुप्त हथियार सभी टीवी सिग्नल्स को हैक नहीं कर पा रहा है। बस 3-4 जरूरी चैनल्स ही हो पा रहे हैं। जब छोटे और गैर जरूरी चैनल्स सबसे जरूरी 3-4 चैनल्स पर ये जानकारी देखते हैं तो वो अपना वक्त और अपनी मेंटालिटी इन सब पर बेकार नहीं करते हैं। वो इस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। काबू करने का एक और बड़ा हथियार है आजादी की झूठी दिलासा दिलाना। मुझे बस ये कहना है कि हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो मैं सैटेलाइट पर काबू करके उसे हैक कर सकता हूँ, पर ह्यूस्टन की सिक्योरिटी फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। अगर कोई सुपर कंप्यूटर को ऑफ कर दे तो। खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी पहचान के 95% लोग इस सिस्टम को बेकार मानते हैं तो तुम ही बताओ वो आखिर उसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? चलो, समझे? 1 2 3 तेरी की। सब बर्बाद हो गया। धोनी, अगर चेक नहीं कर पाया तो शायद मैं कर पाऊं। हम तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं और तुम कुछ भी चुनने के लिए आजाद हो।
जैसे कि लोकतंत्र, वामपंथी या दक्षिणपंथी, हर चीज जमी जमाई है। कोई सोच ही नहीं सकता कि इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है। कोका कोला या पेप्सी, मैक या पीसी, अच्छा या बुरा। लोगों को यह विश्वास दिला दो कि दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में बंट चुकी है और इन्हें इनमें से ही एक चुनना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे इनमें से दिखा सकते कौन हो? सी भाषा से शुरू करोगी? फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ठीक तुम लगे। टीवी में काम करते हो ना? फिर से करेंगे जैक, ठीक 1 बजे शुरू करेंगे। देखकर ऐसा लग रहा है कि सब शुरू हो गया है। दूसरा बुनियादी हथकंडा होगा लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ाना। मैं सब समझ गया, ये मुझ पे छोड़ दो। आमतौर शुक्रिया। पर लोग सही काम करने के लिए अपनी उंगली तक नहीं हिलाना चाहते हैं, पर अगर तुम उन्हें ये कहोगे कि बाकी की दुनिया ये काम कर रही है और वो नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे उस काम को करने के लिए। पहले तुम गिरते हो, जब वो गिरता है तब तुम उसको उठाने के लिए जाते हो, जबकि तुम यहाँ से इस तरफ से उठाते हो। मैं जब मारता हूँ बहुत जोर से मारता हूँ। तुम्हें पता है मेरी बारी इसके बाद है। ये सबसे ज्यादा कारगर तब होगा जब हम किसी नामचीन इंसान या किसी मशहूर कहावत को शामिल कर लें। बस मुझे नहीं पता, पर शायद पैसा या शोहरत ये सब उन्हें तुमसे ज्यादा काबिल बनाती है। तो सब ठीक है? लग तो रहा है हम सब पूरी तैयार तरह हैं? तैयार हैं। सब ठीक है, फिर से करते हैं। तुम्हें तुम्हारा मौका मिल चुका है। और आखिर में मेरा मनपसंद, सच्चाई की तीव्रता, हमारा शो। और अगर किसी लल्लू ने बीच में सिग्नल कट कर दिया तो? ये सच में एक रेवोल्यूशन है। सिंथेटिक प्रोटीन से मेडिकल फील्ड में एक बदलाव ला सकते हैं। उसे ऐसा करना चाहिए। लोग तीव्रता को वास्तविकता समझ बैठते हैं, संदेश मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी होता है तीव्रता को बनाए रखना। मैन मेड सिंथेटिक प्रोटीन। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। चलो इसे आखिरी बार देखते हैं। ठीक 1 बजे शुरू होगा। हम जितनी चाहे टीवी की उतनी आलोचना कर सकते हैं, पर ये तो हमें वही दिखाता है जो हम चाहते हैं। सेक्स, खून खराबा, डर, घृणा, जज्बात, वो चीजें जो हमारे जीवन में है नहीं, लेकिन हमें तीव्रता चाहिए। और इस तरह आप पूरे देश को धोखा दे सकते हैं। कामयाब हथकंडा, और उन्हीं का हथियार हम उन पर इस्तेमाल करके उन्हें हरा सकते हैं। सब लोग समझ गए? एक बार और करते हैं, ठीक है? क्या दोस्तों, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, जल्दी जल्दी। इंसानी जिंदगी की कीमत क्या होती है? एक विचार के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो या मारना चाहते हो? जीने से पहले एक बार सोच लेना। हम उस पहली पीढ़ी से हैं जिन्होंने वो भयानक युद्ध नहीं देखा। हमें जिंदा रहने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ता। तुम्हें पता है इसके क्या मायने हैं? कि उम्मीद अब भी कायम है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो कभी भी किसी की जान नहीं जाएगी। बकवास बंद करो मैक्स। बिना खून खराबे के। ए सुनो, धोनी इन सब के लिए बहुत मासूम है, पर तुम नहीं। तुम्हें पता है खून खराबा जरूरी है। तुम जानती हो खून खराबा शुरू करना एक जुर्म है, पर सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं।
कोई खून खराबा नहीं। मैं उसके घर वालों से क्या कहूंगी? तुम चाहती क्या हो? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी सच्चाई जानने का हक है? तो इस प्लान को एक और बार देखते हैं। ठीक 1 बजे मैक्स टीवी स्टेशन के सामने वाली छत पर पहुंचेगा। एक बार देखो। जॉर्ज, तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, ओवर। तुम कार्गो एरिया के दरवाजे सारे चेक करो। ठीक है, जा रहा हूँ चेक करने, ओवर। यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। हर 20 मिनट में मैक्स अपना काम दोहराएगा। मीटिंग का समय रहेगा 7:10 टीवी पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर पर। डरा दिया ना तुम लोगों को। छोटे लोगों वाली कार। कोई यकीन करेगा कि कार में कोई इस तरह का सामान लेके चलेगा? एक, 3।
चलते रहो। कोई आवाज नहीं करेगा। कोई आवाज नहीं करेगा। चिल्लाना बंद करो। हाथ ऊपर। जैसा कहना है वैसा करो। हाथ ऊपर। चलो हाथ ऊपर। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बात हाथ ऊपर। एक तरफ आना, कोई चला ही नहीं। हाँ, जाकर चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिर हो कौन? और ये गन क्यों दिखा रहे हो हमें? चलो 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 चलो। क्या कर रहे हो तुम आ लोग? जाओ। मैंने कहा चलो। आवाज नहीं। मैडम ये पीस रही है, चलो चलो एकदम चलो सब। चलो सब लोग एक जगह चलो कोई चल जाएगी। चलो तुम मेरी तरफ आओ। आओ जल्दी आओ। एक तरफ। हाँ, चलो 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 चलते रहो, चलो गलत चलो। कर रहे हो तुम। ऐसा नहीं कर कोई नहीं सकते। रुकेगा, और यहाँ से तुम चले लोगों जाओ, को मैं कह रहा घबराओ हूँ। मत। बस जैसा कह रहे हैं वैसा करते सुन रहे हो रहो। ना डरो तुम? मत। चलो, हम चलो। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बस ये मेरी हालत बात है, क्या कर रहे करो। हो? मेरे साथ आओ। तुम चलो चले तुम इस जाओ, तरफ जाओ। चलो। जाओ। धक्का एक क्यों तरफ मार हो रहे हो जाओ। हमें? ये क्या खड़े क्या खड़े तुमने? किसका चलो, जाओ, तुम दोनों चलो, चलो, चलो। जाओ। तो मैं कहता हूँ, क्या कर रहा है? बंदूक दो। हाँ? क्या कर रहा है ये? तुम्हें क्या परेशानी चल है? चल हाँ? चल। अपनी भलाई चाहते हो तो अपना मुंह बंद करके बाकियों के साथ पीछे चले जाओ। समझ गए? सभी दीवार के सहारे खड़े हो जाए। चलो पीछे। चलो पीछे। चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो सब एक तरफ। चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। चलो सब वहाँ खड़े हो चलो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, चिल्ला रहे रुको, हैं। रुको, रुको। एक जगह खड़े हो जाओ। चुपचाप। एकदम दीवार चुप। की तरफ। कोई नहीं चिल्लाएगा। हो गया। बहुत सही। ठीक है। ओके। खबरदार खबरदार रैम्बो। वहीं खड़े रहो रैम्बो। बंदूक नीचे करो। मैंने दोनों कहा आंखों बंदूक के नीचे। बीच में गोली मारो। सीधा उसके सर में गोली मारो। ज्यादा सोचो मत। उसके पास घोड़ा दबाने का भी समय नहीं है। उड़ा दो उसकी खोपड़ी। चलाओ गोली। साइमन 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 साइमन। ठीक हो, ठीक हो। बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रखो।
गुड इवनिंग। कार्यक्रम में बदलाव के लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर आज की खबर की कोई ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ नौजवानों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिसके बाद सरकार की कोई जरूरत नहीं होगी, आप सारे निर्णय खुद ही लेंगे। कुछ नौजवानों के एक समूह ने सुशासन करने वाले एक सॉफ्टवेयर का इजाद किया है। उनका मानना है ये यूरोप की सरकार की मददगार होगा। अब हम मैड्रिड में अपने संवाददाता से लाइव जुड़ने वाले हैं। लगता है सब कुछ यहीं शुरू हुआ, मैड्रिड के क्यू बॉक्स में, जहां नौजवानों के एक समूह ने लोगों को कैद कर लिया है और एटलस सॉफ्टवेयर को यूरोपियन सरकार को भेज दिया है। उनका ये मानना है कि एटलस उनके देश की व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा सिस्टम होगा। ऐसा लगता है कि सभी देशों की सरकारें इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आपातकालीन मुलाकात के लिए जा रही हैं। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वालों पर सरकारी सर्वर्स की हैकिंग का आरोप लगा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने धावा बोला तो उन्होंने एटलस की एक एक कॉपी मीडिया को भेज दी और फिर वो अपने कार्यक्रम को वेब कैम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाने लगे। और ये आप देख रहे हैं उसका फुटेज। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने क्यू बॉक्स को चारों तरफ से घेर लिया। अब देखिए अंदर का फुटेज। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, उधर देखो, गोली मार देंगे। चलो चलो चलो। सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कुछ घंटों में ही 300 लोगों ने इसे देखा है। सुरक्षा कैमरे का फुटेज इंटरनेट पे वायरल हो गया है। कुछ घंटों में ही 3 करोड़ तक पहुंच गया है ये। प्रतिक्रियाएं तुरंत आनी शुरू हो गई हैं और शहरों की गलियां भी जैम हो गई हैं। ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। उन लोगों की मांग भी अजीब है। वो गिरफ्तार लोगों की रिहाई और एटलस पर जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। हालात काबू में है, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ। आज भी लोगों के पास 2 ही विकल्प थे। दक्षिणपंथी जो आर्थिक आजादी की वकालत करते थे पर किसी इंसान की आजादी के खिलाफ थे। वामपंथी जो एक इंसान को भरपूर अधिकार देते थे, वो आर्थिक आजादी नहीं दे पाते थे। इस तरह जनता कभी अपने आप को आजाद नहीं समझती थी और उनका जीवन अधिकार में नहीं था। ये सच में एक रेवोल्यूशन है। सिंथेटिक प्रोटीन से मेडिकल फील्ड में एक बदलाव ला सकते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। ये बातें अच्छे से समझ में आती हैं कि सरकारें एटलस से डरती हैं। ये सिस्टम मौजूदा सरकारी नीतियों से कहीं ज्यादा कारगर है। फ्री एटलस पर आप एटलस से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं और उससे बड़ी बात है कि आप पहली बार कोई भी फैसला ले सकते हैं, कैसा भी। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, कौन? हेलो हेलो हेलो। पुलिस को पता चल गया है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। 13-10 बात समझो। 13-10 चलो आओ आओ। स्पेन की सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद वो बंदियों को रिहा नहीं करने वाली, बल्कि इसके बदले वो उन्हें कठोर सजा देने का प्लान कर रही है। सरकार के बयान के मुताबिक जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो वो कुछ उग्रवादियों की वजह से हार नहीं मानने वाले हैं। इटली की सरकार ने संगठनों की गिरफ्तारी को लेकर स्पेन की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि आगे हालात कैसे होते हैं। हम साइबर आतंकवाद के खिलाफ स्पेन की सरकार की लड़ाई का समर्थन करते हैं, ऐसा फ्रांस की सरकार के प्रवक्ता ने घोषणा की है। सभी यूरोपियन सरकारों ने साइबर आतंकियों के खिलाफ उन्होंने बिना शर्त स्पेन को समर्थन देने की बात उन्होंने ये खुद कबूल की है। फायरवॉल को डिसेबल कर रहा हूँ, पर मैं सैटेलाइट को रोक नहीं सकता क्योंकि बार बार ये फायरवॉल मुझे रोक रही है। बस कुछ देर और पकड़ के रखो, काम होने ही वाला है। 9 मिनट बाकी है। आ जाओ आ जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन फ्रांस को छोड़कर पूरे यूरोप में हो रहे हैं। बेल्जियम इकलौता ऐसा देश है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बाकी जगहें चल रही हैं। यकीन नहीं होता,
सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रांस को छोड़कर ये प्रदर्शन पूरे यूरोप में हो रहे हैं। पोलैंड ऐसा देश है। इटली ऐसा देश है। हालात बताओ। स्पेन में कोई नहीं है, फ्रांस में भी कोई नहीं है, जर्मनी भी खाली है। शांत हो जाओ, वो आएंगे। उम्मीद है वो जल्दी आएंगे, क्योंकि असली खबर तो 5 मिनट बाद शुरू होगी ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारी सिर्फ ये मांग है कि एटलस बनाने वालों को रिहा किया जाए, बल्कि ये भी मांगते हैं कि फ्रांस की जनता सड़कों पर निकलकर इस आंदोलन का समर्थन करे। सिर्फ स्पेन ही ऐसा देश है जो सड़कों पे नहीं उतरा है। यह उन बेगुनाहों की गिरफ्तारी और समूचे महाद्वीप की क्रांति से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर यह हमारे कनेक्शंस रोक रहा है। थोड़ा और सब्र करो। स्पेन अब भी खाली है। अच्छा दोस्तों, असली समाचार 30 सेकंड में लाइव हो रहा है, इसलिए अब ये फेल नहीं होना चाहिए। 4 मिनट और चाहिए। अभी इस वक्त हमारे देश का जो माहौल है, अगर हमने इस वक्त इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कभी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ सिर्फ इंग्लैंड का भविष्य दांव पर नहीं लगा है, पूरे यूरोप का लगा हुआ है। यहाँ सिर्फ इंग्लैंड का भविष्य दांव पर नहीं लगा, अब पूरे यूरोप का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। हॉलैंड में कोई नहीं, आयरलैंड भी खाली है, फ्रांस में भी कोई नहीं, ये काम करेगा। जर्मनी भी खाली है। ये काम करेगा। ये क्या हो रहा है? पोलैंड के लोग, जर्मनी में भी चहल पहल, आयरलैंड में भी भीड़ बढ़ने लगी है। स्पेन। असली समाचार 10 सेकंड में लाइव हो जाएगा। हाँ चलने दो। बस अब दोस्तों समाचार लाइव हो रहा है, देखो 3, 2, 1। आज स्पेनिश सरकार द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर पूरे यूरोप की जनता सड़क पर उतर आई है और प्रदर्शन कर रही है। यहाँ मैड्रिड में लाखों की संख्या में स्पेन की जनता बेगुनाहों की जुबान बनकर आई है। यहाँ मैड्रिड में लाखों की संख्या में स्पेन की जनता बेगुनाहों की जुबान बनने आई हुई है। देखते हैं। पूरे संसार की आंखें यूरोप पर टिकी हैं, जहां जनता सरकार का सामना कर रही है। स्पेनिश अधिकारियों द्वारा नया राजनीतिक सिस्टम एटलस को बनाने वालों की गिरफ्तारी यूरोपियन यूनियन के देशों में ऐसा विरोध उठाएगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। दूसरे नेटवर्क भी यही दिखा रहे हैं, देख लो। पूरे संसार की आंखें यूरोप पर टिकी है, जहां जनता सरकार का सामना कर रही है। फ्री एटलास पर आप एटलास से जुड़ी सभी जानकारी पा सकते हैं और साथ ही एटलास से जुड़े जनमत को वोट भी दे सकते हैं। ऐसा लगता है साइबर आतंक के आरोपी इन नौजवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को बहुत ही खतरे में डाल दिया है। सड़कों पर लोगों को यह एहसास हो रहा है कि वो किसी ऐतिहासिक पल का हिस्सा हैं और वो अपने जीवन को सदा के लिए बदल सकते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। सुनो दोस्तों, असलियत हमें ढूंढ लिया है। अगली स्टेप के लिए तैयार रहो। जैक, फोन लाइंस और सरकारी सर्वर अभी भी कब्जे में है या नहीं? हाँ है। ठीक है, तो हमारा बयान वहां से भेजो। ये काम करेगा, ये काम करेगा। संचार व्यवस्था में कुछ तकनीकी खराबी होने के बावजूद हमने सीधे कांग्रेस से आधिकारिक बयान प्राप्त कर लिया है। आज हुए प्रदर्शनों के विशालता से एक बात साफ है कि हम समाज के किसी अलग थलग पड़े वर्ग का सामना नहीं कर रहे हैं। आज हम जिस चीज के गवाह बने हैं वो है लोगों की इच्छा शक्ति। कानून की सर्वोच्च संस्था के मुखिया के रूप में अपने पेशे का सबसे बड़ा फैसला मुझे आज लेना पड़ेगा। फायरवॉल 8, मुझे सैटेलाइट के कनेक्शन पर ध्यान देना होगा, वरना संपर्क फिर से टूट जाएगा। सारे वीडियोस YouTube पर अपलोड हो गए हैं ना? हाँ। तो ठीक है, इंटरनेट को छोड़ दो, सैटेलाइट पर ध्यान दो। मुझे सरकार को सड़कों पर उतरे लोगों से बचाना चाहिए या लोगों को उनकी खुद की सरकार से बचना चाहिए। इसीलिए मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पुलिस और सेना दोनों मिलजुल कर काम करेगी। वो लोगों और नेताओं के बीच एक सुरक्षित बातचीत सुनिश्चित करेंगे और नागरिक कोई भी फैसला जनमत से ले पाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। रेडियो एन्क्रिप्शन तैयार है क्या जैक? सारी बैंडविड्थ तैयार है दोस्त। मैं आप सबका मुख्य सेनापति बोल रहा हूं और ये आदेश सीधे सीधे कांग्रेस से आया है। रुकावट मत डालिए, उन्हें जाने दीजिए। मैं दोहराता हूं, उन्हें जाने दीजिए।
इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद पुलिस ने नाकाबंदी हटा दी है। प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए कानूनी संस्थान को पुनर्गठन किया जा रहा है। पूरा इंटरनेट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दोस्ती की तस्वीर से भरा पड़ा है। जहां देखो वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी साथ साथ चल रहे हैं। ये एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होती हुई लग रही है। क्या वो हमारा वीडियो है? एक मिनट आ जाओ। नहीं, ये हकीकत है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आज की घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो अविश्वसनीय है। इस देश में आज एक इतिहास रचा गया है। मैं आज की घटनाओं का गवाह बनी, मैं उनकी आवाज भी बनी और उसकी पूरी फुटेज हम आपके सामने लेकर आए। हमारे पास कल क्या होगा ये जानने का कोई तरीका नहीं है, पर आज हमने कुछ ऐसा कमाया है जिसकी हमें कल जरूरत थी। उम्मीद है हमें जाना होगा। जल्दी करो। और अब क्या होगा अब? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब चलो यहाँ से। आ जाओ जल्दी, चलो चलना है। जल्दी आओ। आ जाओ। चलो भागो। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, धोनी, ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? धोनी, दरवाजा खोलो। धोनी, तुम हमारे साथ हो, खोलो इसे। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। धोनी, दरवाजा खोलो। धोनी, ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। शांत। धोनी, चलो भागो यहाँ से निकलो यहाँ से। माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। Hey you! Get down! हाथ सर के पीछे। तुमने जो कुछ भी देखा वो सही नहीं है। लोग आजादी की मांग करते हुए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। तुम आजाद नहीं हो। हम जिस झूठ के साथ जीते रहे और अंत में हमने इसे ही सच मान लिया। ऐसा ही करते हैं वो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम सब हमारा रास्ता चुनो। हम चाहते हैं कि तुम सब अपना रास्ता खुद चुनो और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम उसे चुनते हो, अगर तुम चुनना चाहते हो, तुम्हें अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे लिए फैसले ले। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे समय और मेरे पैसे बर्बाद करें। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद करें। यह तुम ही हो जिसे चिल्लाना चाहिए कि अब बस, अब और डर नहीं, और खतरे नहीं, और सजाएं नहीं, अब और झूठ नहीं।
हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, हाथ ऊपर करो। दोष समाज का है, ये हमारा दोष है एक इंसान के तौर पर, क्योंकि हमने लड़ना छोड़ दिया है। हमने अपनी जिंदगी को और भी पीछे धकेल दिया है। हमने भरोसा करना छोड़ दिया है, हमने कार्यवाही करनी छोड़ दी है, हमने सोचना छोड़ दिया है, फैसले लेना छोड़ दिया है, अपना अस्तित्व रखना छोड़ दिया है। अपने हथियार नीचे रखो। अपने हाथ ऊपर करो। हथियार फेंक दो। मैं कह रहा हूं अपने हाथ। पर मैं ऐसा नहीं सोचता, कम से कम अभी तो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये विचार घुटनों पे बैठ जाओ। तुम सबके दिमाग में एक बीज की तरह पनपेगा कि और नहीं। हमें संदिग्ध मिल गया सर। आज नहीं, कल भी नहीं, शायद आने वाले कुछ सालों में भी नहीं, शायद कभी ये पीढ़ी इसकी गवाह बनेगी भी नहीं, पर एक दिन ये बीज तुम्हारे दिमाग में पनपेगा, तुम्हारे पूरे दिमाग में। और तब ये पागलपन नहीं लगेगा, ये सब सच लगेगा। मैं कह रहा हूं घुटनों पर आओ। जरूर। चलो बैठो। तर्क सही है। बैठ जाओ। चलो घुटनों पे। मेरे पास एक विचार है, अपनी किस्मत का मालिक खुद होने का विचार। एक विचार की जिंदगी का मतलब होता है यह कि हमारी जिंदगी को मतलब देना। जीवन का यह विचार सही मायनों में जीने लायक है। अपनी जिंदगी की कसम खा के कहता हूं कि कभी किसी और इंसान के लिए नहीं जीऊंगा और ना ही किसी और को अपने लिए जीने कहूंगा।